प्रिय छात्रों, अभी इससे पहले हम लोगों ने अभी जो मैथिलीशरण गुप्त में कैकेयी का अनुताप शीर्षक का पहला वीडियो भी देखा था। आप लोगों ने उसको पूरा समझा होगा। अब इसके आगे दूसरे भाग में जो शेष अंश है उसको अभी हम पूरा करेंगे। देखें, कहते आते थे यही अभी नरदेही, मातान कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी राम के सामने अपना पश्चाताप व्यक्त करती हैं और स्वयं को धिक्कार रही हैं। वो कह रही हैं कि अभी मैंने कुछ मनुष्यों को ऐसा कहते हुए आते देखा, सुना है कि मातान कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। माता पुत्र के प्रति कभी भी बुरा भाव नहीं रह सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहें सभी है हाय विरुद्ध विधाता। अब भले ही कोई ऐसा कहे, क्योंकि हमारे ईश्वर विपरीत है, दुख है कि इस समय ईश्वर हमारे विपरीत है, तो भले ही हमसे कोई भी, हमारे लिए कोई हमारे विरुद्ध कुछ भी कहे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि पुत्र पुत्र ही होता है, पुत्र पुत्र ही रहता है, माता को माता हो सकती है। अब लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा। वो अपने पश्चाताप को बढ़ाते हुए कह रही हैं कि मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा। मैंने इसका केवल बाहरी, इसका शरीर, इसका सौंदर्य ही देखा है, दृढ़ हृदय ने देखा, लेकिन इसके हृदय की दृढ़ता को नहीं समझा। केवल इसका भोला भाला इसका मुखमंडल, इसका चेहरा ही देखा है, इसका शरीर ही देखा है। मैंने इसके हृदय की दृढ़ता को नहीं देखा। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और कभी भी परमार्थ पर विचार नहीं किया, केवल अपना स्वार्थ ही साधन में लगी रही। और इसी कारण मेरे सामने आज ये बाधाएं हैं, मेरे सामने आज ये संकट है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। अब युगों युगों तक ये कठोर गाथा, ये कठोर कहानी युगों युगों तक चलती रहे कि रघुकुल में एक अभागिनी, एक बहुत ही अभागिन रानी, बहुत ही दुर्भाग्यशाली रानी ने जन्म लिया था। ऐसा एक कहानी आगे तक चलती रहे। निज जन्म जन्म में सुने जी बेह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और अपने ही मन को, अपने ही प्राण को बार बार धिक्कारती हुई कैकेयी कह रही हैं कि हमारा जो प्राण है, हमारा जो मन है, वो अपने जन्म में यह कठोर निंदा को सुनता रहे, क्योंकि वो धिक्कार है, उसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। उसे महास्वार्थ ने घेर लिया था, ये धिक्कार है। ऐसा कैकेयी निरंतर अपना पश्चाताप राम के सामने कर रही हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। राम ने जब ऐसे पश्चाताप भरे वचनों को सुना है, तो राम के मन से ये उद्गार निकल पड़े कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। राम तो बड़े ही करुणा से परिपूर्ण हैं। माता की ऐसी बातों को सुनकर के उनका हृदय भाव विह्वल हो गया और वह बोल पड़े कि वह माँ धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ऐसा कहते हुए राम ने जब अपने उद्गार व्यक्त किए,
तो राम के कथन के साथ ही पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। ये वो पूरी सभा एक पागल की तरह, जैसे सबके सब भाव विभोर हो गए हैं, और वो प्रभु के साथ पूरी सभा एक स्वर में बोलने लगी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि वह माँ धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। इस प्रकार भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कवि ने कैकेयी की हीन भावना को राम के द्वारा खंडित करा दिया है। पुनरुक्ति अलंकार है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि उपमा अलंकार है, सी शब्द आया है, प्रबंध शैली है। और आगे देखें, हा लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुएस ही यहाँ कमाया मैंने। हा लाल उसे भी, कि निरंतर अपने पश्चाताप को और आगे बढ़ाती हुई कह रही हैं कि मेरे पास एक पुत्र है, उसको भी मैंने आज गंवा दिया है, उसको मैंने आज खो दिया है। विकराल कुएस ही यहाँ कमाया मैंने ऐसा कार्य करके केवल अपयश ही अपने जीवन में कमाया है, केवल अपयश ही जो है मेरे जीवन में आया है। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया है मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, मैंने इस पुत्र के लिए अपना स्वर्ग उस पर न्यौछावर कर दिया, अर्थात मेरे पति की मृत्यु हो गई, अर्थात अपना स्वर्ग उस पर न्यौछावर कर दिया। पत्नी के लिए पति ही उसका स्वर्ग है। और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और जो तुम्हारा अधिकार था राजा बनने का, वो अधिकार भी तुमसे छीन लिया मैंने इस पुत्र के कारण। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, लेकिन वही पुत्र आज दीनहीन बनकर अकिंचन सा रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और जैसे धृत हरिण, जैसे कि कोई पालतू हिरन जिस किसी को देखता है उसको देख करके संकित डरता है, ऐसे ही पालतू हिरन की तरह ये भरत आज जिसको देख रहा है उसको देख करके आश्चर्य, बहुत ही डर सा जाता है, डरा हुआ है, भयाक्रांत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, और जो चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाला मेरा भरत, जो कि शीतलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति है, आज वो अंगार चंड है मेरा। आज वो मुझे दहकते हुए अंगारे के समान बहुत ही प्रचंड, बहुत ही बिल्कुल ही क्रोधित लग रहा है। तो इससे बढ़कर और दंड है मेरा। तो मेरे लिए मेरा पुत्र ही आज मुझसे विमुख है, मेरा पुत्र ही आज मेरी मति में नहीं है, मुझसे दूर है। तो इससे बड़ा कोई दंड और नहीं हो सकता है। ऐसा कैकेयी ने अपना पश्चाताप राम के सामने किया है। गुप्त जी ने कैकेयी पश्चाताप कैसे करे, इस वाणी को उसे प्रदान करने का कार्य किया है और दोष मुक्त करने का उसे प्रयास किया है। उपमा और प्रास अलंकार हैं और शब्द शक्ति विलक्षणा में है। आप निश्चित रूप से इससे चलते हुए देखते चलिए। अब इसमें प्रश्न भी, छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं कि संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, पालतू हिरन के समान कौन है? तो आप प्रश्न आपके सामने है, पालतू हिरन के समान इसमें किसे बताया गया है? तो आप उत्तर देंगे पालतू हिरन के समान भरत को बताया गया है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड किसको कहा है? भरत को ही कहा गया है। ये कौन कह रहा है? कैकेयी इस बात को कह रही है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं और इनको नोट करते चलिए, देखते चलिए। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी निरंतर अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई, अपने पश्चाताप को आगे बढ़ाती हुई कह रही हैं कि पटके मैंने पदपाणि, मैंने अपने हाथों को, पैरों को मोह की नदी में डुबा दिया था। मैं पुत्र मोह में फंस गई थी और मैंने अपने हाथ पैरों को बिल्कुल मोह की नदी में डुबा दिया था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, और लोग जब किसी स्वप्न में होते हैं
और जब किसी मद में होते हैं, किसी नशे में होते हैं, तो उस समय लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो ये मेरा कार्य एक पागलपन जैसा था। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। हाँ, दुख की बात है, दुख है कि ऐसा कौन सा दंड होगा, कौन सी सजा होगी जिससे मुझे डर लगेगा। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मैं कोई दयापूर्ण बात भी करूं, मैं ऐसा भी विचार कहूं जो कि दयापूर्ण हो, तो भी वो विचारणीय नहीं है। मेरा कार्य जो है वो दया के योग्य नहीं है। हा दया हंत भय घृणा हा वह करुणा, अर्थात किसी प्रकार की दया, घृणा और किसी प्रकार की करुणा, ये आज हमारे लिए ये सारे भाव, ये किसी प्रकार का दया करना, किसी प्रकार की दया, घृणा, ये करुणा, ये सारे भाव मेरे लिए निरर्थक हैं। मेरे ऊपर कोई दया की आवश्यकता इस समय मेरे ऊपर कोई दया ना दिखाई जाए, ऐसा मैं कह रही हूँ। बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, आज गंगा और वरुणा नदी अर्थात पवित्र भावों वाली ये नदियाँ, ये आज हमारे लिए वैतरणी सी हो गई, नरक की नदी के समान हो गई। अर्थात जो मैंने कृत्य किया है, जो मैंने कार्य अनुचित किया है, उसके तुलना में ये जो वरुणा और जो नदी है, जो गंगा नदी है जाह्नवी, ये सब आज वैतरणी सी नरक की नदियों के समान मुझे प्रतीत होती हैं। ऐसे अपने दूषित भावों को वो व्यक्त कर रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। माँ कैकेयी कहती हैं कि मैं चिरकाल तक नरक भोगने को तैयार हूँ। जितने भी विचारवान लोग हैं ऐसा सुने कि मैं चिरकाल तक मैं नरक इसी प्रकार भोगने को तैयार हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया, लेकिन अगर मुझे स्वर्ग से ऊपर से अगर कोई मुझे दया मिलती है कोई, तो वो मुझे दया दंड से भी अधिक कष्टकारक होगी, दंड से भी भारी होगी। लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। मैंने अपना ये कुलिस माने वज्र, मैंने ये वज्र के समान कठोर अपना हृदय के खातिर के कारण ही मैंने इस पुत्र के लिए ही तुमको बन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ कहूँ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं, सत्य मानते हो, तो मेरा एक ही निवेदन है कि अब इसके लिए मत रूठो। इस प्रकार और कुछ कहूँ और मैं कोई बात अपने मन से निकालूं तो उसको सब लोग सुनेंगे, क्यों सुने, क्यों उस पर समाज की टीका टिप्पणी हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको ये भरत प्रिय है और इसके लिए तुम प्रिय हो। इसलिए हे राम मेरे दुगने प्रिय, आप मेरे लिए दुगने प्रिय हैं, क्योंकि मुझे पुत्र भरत प्रिय है, भरत को तुम प्रिय हो, तो इसलिए आप मेरे लिए दुगने प्रिय हो। रहो न मुझसे न्यारे, आप मुझसे अलग रहने का विचार मत कीजिए। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। राम को बहुत महत्व दिया है कैकेयी ने, और शुरू से ही कैकेयी राम को बहुत प्रेम करती थी। तो मैं इसे न जानूं, मैं इसे नहीं जानती हूँ, लेकिन आप इसको जानते हैं। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से अधिक सम्मान, अपने से अधिक स्नेह आप इसको शुरू से देते आए हैं। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों का प्रेम अभी जैसा प्रकट हुआ है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ, वो सब पर जैसा प्रेम अभी आप लोगों ने दिखाया है, प्रकट किया है, वो बिल्कुल वास्तविक है, वो उदाहरणीय है, तो पाप दोष भी पूर्ण दोष है मेरा। अगर वह सच्चा प्रेम है तो आज हमारा पाप रूप और जो दोष है वो भी पूर्ण और तोष में बदल गया है, पूर्ण और आनंद में बदल गया है। मैंने जितने भी पाप और दोष किए हैं, अगर तुम दोनों भाइयों में फिर से वो परस्पर प्रेम स्थापित हो गया है, तो हमारा जो
पाप और दोष है वो पूर्ण और आनंद में परिवर्तित हो गया है। मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ में उत्पन्न हुई हूँ, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, लेकिन पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरा जो भारत है वह कमल कोश के समान है। कमल से उत्पन्न वो कमल के समान पवित्र है, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ। और कैकेयी ने निरंतर इस प्रकार राम से अपनी बात कही है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आप अभी पढ़ रहे थे, खड़ी बोली में सारा पाठ चल रहा है। रूपक, अनुप्रास, अलंकार अभी ऊपर आपने जो लाइनें पढ़ी इनमें सभी में मिलेंगे। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ दे देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कैकेयी पश्चाताप करती हुई अपने आप को अधीर हृदय बता करके राम से निवेदन कर रही हैं कि आने वाले जो ज्ञानी जन अपना उच्च मस्तक लेकर, अपना उच्च ज्ञान लेकर तुमको समझावेंगे और बड़ी ही अतुलनीय युक्तियां देकर, बड़े ही तर्क देकर के तुमको ये बात कहेंगे, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, लेकिन मेरे पास तो केवल एक अधीर हृदय, अधीर एक प्रकार से चंचल हृदय है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। और उसी भरत ने तुमको आज अपने भुजाओं से भेंट की है, तुमसे गले लगा है। इस प्रकार आपको अब अधिक देर न करके घर को लौट चलें, ऐसा निवेदन कैकेयी ने राम से किया है। आप देख रहे हैं कि माता के ममत्व को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। साहित्यिक खड़ी बोली में पाठ है, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार है, वात्सल्य, यहाँ पर वात्सल्य रस प्रकट हुआ है। और आगे बढ़ें और इस सबको, जितने भी वीडियो हैं उन सबको देखते हुए चलें। धन्यवाद।